हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. So x cos 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. ठीक है, करते हैं। जीरो पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, लिमिट निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं अप्रोच करूँगा, मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जीरो के दोनों साइड फंक्शन की सेम डेफिनेशन है। सो हम लोग करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स, जो कि हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स कोस 1/x। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे x मेरा 0 की तरफ जाएगा, ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच होगी, ये क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगी, और कोस इन्फिनिटी जो है वो -1 से 1 के बीच का नंबर होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चलो मैं पुट कर लेता हूँ, पुट कोस 1/x इज इक्वल टू p, और जो p है वो मेरा बिलोंग करेगा -1 से 1 में। सो दिस दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू p। p -1 से 1 में कुछ वैल्यू है, p जो है मेरे को पता नहीं है क्या वैल्यू है, पर -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो x तो 0 का अप्रोच हो रहा है, और 0 अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यू से प्रोडक्ट होगा, 0 का प्रोडक्ट -1 से 1 की वैल्यू के साथ होगा तो 0 भी बन जाएगा। सो एक तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो 0 आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो 0 आ गया है, ठीक है। और एफ ऑफ 0 क्या है हमारा, एफ ऑफ 0 भी है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो फंक्शन एफ एक्स is continuous at x is equal to 0। इसका अंतर हो गया कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू mod sin x upon x if x is not equal to 0, और 1 if x is equal to 0। ये हो गया हमारा mod sin x upon x होगा if x not equal to 0 and x 0 होगा तो 1 होगा। अब यहां पर मैं लिमिट 0 पे निकालूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालूंगा। इससे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाल रहा था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग इसलिए निकालूंगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है मोड साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 0 से पहले मोड है यहाँ पे, और मोड 0 के एक साइड नेगेटिव होगा एक साइड पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेशन चेंज होगी। सो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मोड साइन एक्स अपॉन एक्स, पुट कर दिया x को 0 माइनस एंड एच टेंड्स टू 0, पुट कर दिया x को 0 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस एच का मॉडुलस कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन माइनस एच का मॉडुलस हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड ऑफ माइनस साइन एच हो गया अपॉन माइनस एच। सो मोड ऑफ माइनस साइन एच हो गया अपॉन माइनस एच। तो अब ये लिमिट कितनी होगी हमारी, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई।
सेम तरीके से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx है mod sin x अपॉन x। पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन h क्या हो गया, बेसिकली साइन h हो गया, साइन h अपॉन h। ये हो गया साइन h अपॉन h और इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई हमारी। इसकी लिमिट आ गई है हमारी 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई है। ठीक है, ओके नहीं सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 थी, राइट हैंड लिमिट +1 है। दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट at x is equal to 0. So function is not continuous, not continuous. So हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू a और हमारा फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस a कोस 1 अपॉन x माइनस a व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू a। सो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होगी, ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a कोस 1 अपॉन x माइनस a। अब सेम वही बात होगी कि जैसे जैसे x a को अप्रोच होगा ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच होगी, ये क्वांटिटी हमारी 0 को अप्रोच होगी और ये जो क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी को अप्रोच होगी, ये जो क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी को अप्रोच होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने क्या, तो ये क्वांटिटी कोस इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में रहता है। तो मैंने क्या बोला 1 अपॉन x माइनस a। ठीक है, सॉरी कोस ऑफ 1 अपॉन x माइनस a जो है उसको हमने p मान लिया और p बिलोंग कर रहा है -1 से 1। सो लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a इंटू p। अब ये 0 को अप्रोच हो गया, 0 इंटू p 0। सो लिमिट हमारी 0 आ गई है एंड f ऑफ a भी 0 है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। सो function is continuous at x is equal to a। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो at x is equal to a कंटिन्यूस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है at x is equal to a पे कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू π/2 और यहाँ पे f(x) है हमारा
cos x upon pi by 2 minus x when x is not equal to pi by 2 and when x is equal to pi by 2 you get 1. So क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये क्वेश्चन हमारा करते हैं स्टार्ट हम लोग. यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कर सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है तब, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है. तो मैं दोनों मेथड करवा देता हूँ. मेथड 1 जो थोड़ा बेसिक सा मेथड है जो सब लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है. सो ये क्या हो गया, मेथड 1 क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम. लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस और एफ एक्स. पाई बाई 2 माइनस के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस और फंक्शन की वैल्यू होगी कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, पुट कर देते हैं हम लोग. एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0. एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0. तो आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 कोस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच. लिमिट एच टेंस टू 0 कोस पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, साइन एच. तो ये हो गया हमारा साइन एच अपॉन में हम ये कैलकुलेट करेंगे तो एच आ जाएगा सिंपली. और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 1. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 1. अब कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स. लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स और फिर से यहाँ पे हमने पुट कर दिया पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच एंड एच टेंस टू 0. ठीक है, सो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 कोस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच. सो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 कोस पाई बाई 2 प्लस एच कितना हो जाएगा, ओके, कोस पाई बाई 2 प्लस एच होता है माइनस साइन एच. और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस एच आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच बन गया. सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है. तो लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और जो कि हमारा इक्वल है एफ ऑफ पाई बाई 2 के. हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस. हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया. ये तो था मेथड 1. दूसरा अगर ट्रिक अप्लाई करें लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तो वो क्या होगा. सो मेथड 2 जो हमारा है, ठीक है, वो क्या होगा, करते हैं स्टार्ट. सो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है कोस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स, ये हमारा कोस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक है, इसको हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 कोस एक्स को लिखेंगे हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दो अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स. अब ये जो क्वांटिटी है ये मेरी 0 को अप्रोच हो रही है, सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है. ऊपर वाली क्वांटिटी 0 को अप्रोच हो रही है, सेम क्वांटिटी मेरी डिनोमिनेटर में है. ठीक है, सो ये जो है ये 1 हो जाएगा. सो यहाँ पे लिमिट हमने डायरेक्ट निकाल ली थोड़ी सी. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे करेंगे हम लोग. सो और एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है हमारा 1. तो यहाँ से हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है. तो ये थोड़ा इजी हो गया. ठीक है, अगर 1-2 मार्क्स में आता है तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 4 मार्क्स में आता है थोड़ा सा
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर लूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट हम लोगों को गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गिवन हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करनी पड़ेगी हमें। डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 0 से पहले फंक्शन की अलग डेफिनेशन है, 0 के बाद में अलग डेफिनेशन है, दोनों साइड अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। सो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट करें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फंक्शन है एक्स एफ एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स हमारा एक्स। पुट कर दिया हमने x को 0 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। पुट कर दिया x को 0 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, और ये हो गया है हमारा एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, तो ये हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 0 हमारी। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। पुट करेंगे हम लोग एक्स को 0 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर, और बेसिकली आ गया 0। सो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई हमारी। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ 0 हमारा क्या रहा है? सो एफ 0 यहाँ पे रखेंगे, एक्स को 0 यहाँ पे रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। सो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे सब चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप प्लीज़ खुद से ट्राई करना। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 when x is greater than 0 and less than 1। ठीक है, और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3x when x is greater than equal to 1 and less than 2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, अच्छा हमें एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट, सॉरी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो 1 पर हम देख रहे हैं 1 से पहले फंक्शन की कुछ और डेफिनेशन है, 1 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। सो हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स कितना हो गया? 5x माइनस 4। पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। तो आगे देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 5 टाइम्स 1 माइनस एच माइनस 4, 5 टाइम्स 1 माइनस एच माइनस 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कितना हो गया? 5 माइनस 5h माइनस 4 ऐसे हो गया। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई है 1। ठीक है, h को 0 रखेंगे तो बेसिकली 1 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो ये होगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर माइनस 3x। 1 प्लस के लिए
1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा के लिए 4x स्क्वायर माइनस 3x, वही करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच एंड एच टेंड्स टू 0, सो दैट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच 0 को अप्रोच करना है हमारा, ठीक है। तो एच को 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और बेसिकली 1 आ गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और 1 के इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू और निकालनी है हमें, एफ ऑफ 1। सो एफ ऑफ 1 कहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू 1 इस वाली डेफिनेशन में रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब x इक्वल टू 1 है तो ये डेफिनेशन हमारी, सो ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। सो हमारा फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस हो गया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।